गाइस, क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स को यूज करना चाहते हो जैसे बूटलेग, आउटस्पोकन, ग्रेटिफाइंग, हम, कोक्स, एमिकेबल, पिक्यूलियर, बाय द मिनट और भी बहुत सारे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही टोटल 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें कुछ फ्रेजेस भी होंगी, कुछ इडियम्स भी होंगी और साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है कोक्स। इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको किसी से कोई काम करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए आप उस पर्सन को बहलाओगे या फिर उस पर्सन को फुसलाओगे। तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर किसी को फुसलाना, किसी को बहलाना, तो उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। आई कोक्स्ड हर टू टेल मी अबाउट हर पास्ट, मतलब उसके पास्ट के बारे में मुझे बताने के लिए मैंने उसे बहलाया या फिर उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें की। नेक्स्ट वन इज पिक्यूलियर। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो बहुत ज़्यादा अजीब सा है या फिर बहुत ज़्यादा विचित्र है। कोई पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक योर पिक्यूलियर टॉक्स, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी अजीब सी बातें या फिर तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा विचित्र बातें मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट वन इज बाय द मिनट। ये एक फ्रेज है, मतलब कोई काम होता है जो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी होता है, या फिर आप कहीं पर जाते हो बहुत तेज़ी से या फिर बहुत जल्दी। वाई डू यू गेट एंग्री विद मी बाय द मिनट, मतलब तुम मुझसे बहुत ही जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो या फिर बहुत तेज़ी के साथ गुस्सा क्यों हो जाते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रेटिफाइंग। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा सुखद है या फिर संतुष्टिदायक है, या फिर कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करता है। इट्स सो ग्रेटिफाइंग टू टेक वार्म शावर इन विंटर सीजन, मतलब सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का शावर लेना बहुत ज़्यादा सुखद होता है या फिर बहुत ज़्यादा संतुष्टिदायक होता है। उससे आराम मिलता है, क्योंकि ठंडा होता है तो ठंडे पानी में नहाना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बाय अ लेमन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना जिनको खरीदना बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन अगर आप उनको खरीद भी लेते हो तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को खरीदना ऐसे बोल सकते हैं। डोंट बाय दिस कार, इट्स लाइक टू बाय अ लेमन, मतलब इस कार को मत खरीदो, ये खरीदना बेकार है, या फिर अगर तुम इसे खरीदोगे तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। डिस्पेंस विद समथिंग या फिर डिस्पेंस विद समबडी, मतलब कोई चीज़ है जिसको आप पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, पहले के टाइम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन आजकल के टाइम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। अब आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो। किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं कि पहले के टाइम में आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, पहले आपके लिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में आप उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते हो या फिर आपका अब उसके साथ संबंध टूट चुका है। आई विल हैव टू डिस्पेंस विद माई कार बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग बेटर माइलेज, मतलब मेरी जो कार है मुझे उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में मुझे अच्छा माइलेज नहीं मिल पा रहा है उससे, लेकिन पहले के टाइम में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि अब वो अच्छा माइलेज नहीं दे रही है तो अब मेरे लिए वो यूज़लेस है। अगला वर्ड है पिटी। इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी पर्सन के लिए या फिर किसी जानवर के लिए दया या फिर तरस बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसको एक एक्शन के रूप में बदल देंगे। वी शुड पिटी बैगर्स, वी शुड पिटी बैगर्स, मतलब हमें भिखारियों पर तरस खाना चाहिए या फिर भिखारियों को दया करनी चाहिए। देयर वॉज पिटी इन हर वॉइस वाइल आस्किंग मी टू डू दिस वर्क, मतलब जब वो मुझसे इस काम को करने के लिए पूछ रही थी या फिर मुझसे कह रही थी, उस टाइम पर उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा तरसपन था या फिर बहुत ज़्यादा दया थी। एग्जीक्यूट, वैसे तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि लीगल तौर पर किसी को मृत्यु दंड दे देना या फिर लीगल तौर पर किसी को फांसी की सजा दे देना। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर, मतलब मर्डर के लिए उसको फांसी दे दी गई या फिर मर्डर किया था उसने, तो मर्डर के लिए उसे कानूनन रूप से मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई प्लान किया गया था उसको पूरा करना, उस सेंस में बोल सकते हैं। We didn't execute our plan to go somewhere in New Year, मतलब नए साल को कहीं जाने का हमारा प्लान था तो हमने उसको पूरा नहीं किया। हम,
इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी गाने को मन ही मन में गाना या फिर मन ही मन में गुनगुनाना। आई ऑलवेज सी हर हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब गाने सुनते समय मैं हमेशा उसे मन मन में गाने गुनगुनाते हुए देखता हूँ, या फिर वो हमेशा जब भी गाने सुनती है तो मन मन में गुनगुनाती है या फिर मन मन में गाती है। नेक्स्ट वर्ड इज बूटलिक। इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए किसी की चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामद करना या फिर किसी के तलवे चाटना, इस सेंस में भी बोल सकते हैं। स्टॉप बूटलिकिंग हर जस्ट टू गेट योर वर्क डन, मतलब केवल अपना काम पूरा करवाने के लिए या फिर केवल अपना काम पूरा करने के लिए उसकी चापलूसी करना बंद करो या फिर उसकी खुशामद करना बंद करो या फिर उसके तलवे चाटना बंद करो। बिस्मर्च एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल देना या फिर किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देना या फिर उसकी नाक कटवा देना कुछ गलत करके। यू बिस्मर्च्ड द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन, मतलब एक गरीब आदमी की तुमने इज्जत मिट्टी में मिला दी या फिर उसकी नाक कटवा दी क्योंकि तुमने गलत किया था। गिगल, इस वर्ड को आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बच्चे की एक ऐसी हंसी जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती, जब आप इसे एक नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन जब आप इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब एक बच्चे की तरह हंसी हंसना, एक ऐसी हंसी हंसना जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। When my teacher was scolding my friend, I got giggles, मतलब जब मेरे टीचर मेरे दोस्त को डांट रहे थे तो उस टाइम पर मैं एक ऐसी हंसी हंसा जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, या फिर एक अनकंट्रोलेबल हंसी हंसा, उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, बस हंसता ही चला गया। स्पंक एक नाउन है, इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन के अंदर के जोश को या फिर किसी पर्सन के अंदर के उत्साह को स्पंक बोल सकते हो। शो योर स्पंक, यू कांट बी डोमिनेटेड लाइक दिस। डोमिनेट वर्ड का मतलब होता है कि किसी को दबाना या फिर किसी पर अपना अधिकार जमाना या फिर किसी पर राज करना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी से आप ऐसा कह रहे हो कि अपने अंदर के जोश को दिखाओ या फिर अपने अंदर के उत्साह को दिखाओ, तुम ऐसे दबाए नहीं जा सकते या फिर तुम्हारे ऊपर किसी के द्वारा ऐसा अधिकार नहीं जमाया जा सकता। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है, अगर आप किसी के साथ एमिकेबल हो मतलब आप उसके साथ दोस्ती और प्यार भरे रिश्ते के साथ हो, मतलब अगर उसके साथ आपका कोई झगड़ा भी हो जाता है या फिर कोई लड़ाई भी हो जाती है तो उसके साथ आप शांति से उन झगड़ों को निपटा लेते हो, तो मतलब आप एमिकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप यू शुड बी एमिकेबल विद योर पार्टनर। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को या फिर अपने संबंध को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपने पार्टनर के साथ एमिकेबल होने की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत है जो अपने झगड़ों को बहुत ज़्यादा शांति से निपटा लेता है या फिर उन सारे झगड़ों को सुलझा लेता है। वंस फॉर ऑल एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। कोई काम किया जाता है या फिर कहीं पर आ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए होता है, मतलब ज़िंदगी भर के लिए होता है। हैव यू क्विट योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग वंस फॉर ऑल, मतलब किसी से आप ऐसा पूछ रहे हो कि क्या आपने स्मोकिंग की अपनी आदत को या फिर अपनी सिगरेट पीने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। रिपग्नेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो या फिर उस चीज़ को करने में या फिर उस चीज़ को खाने पीने में आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ हिज रिपग्नेंट बिहेवियर आई डोंट विश टू बी फ्रेंड्स विद हिम, मतलब उसके नापसंद व्यवहार की वजह से या फिर मुझे उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसलिए उसके व्यवहार की वजह से मैं उसके साथ दोस्त नहीं बनना चाहता या फिर दोस्त बनने की इच्छा नहीं रखता। रिजेंट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर कोई पर्सन है अगर वो बुरा मान जाता है तो उस सेंस में बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाना। आई रिजेंटेड द वे शी टॉक टू मी, जिस तरीके से उसने मुझसे बात की उस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया या फिर उसके बात करने का तरीके से मैं नाराज़ हूँ। अगला वर्ड है आउटस्पोकन। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो मुंह फट होता है, मतलब उसके मुंह पर जो कुछ भी आता है बस वो बोल देता है, आसपास कुछ भी नहीं देखता है या फिर आसपास किसी भी पर्सन को नहीं देखता है कि आगे कौन खड़ा है या फिर आसपास कौन खड़ा है, बस जो भी उसके मुंह में आया उसने बोल दिया। उस पर्सन को आप आउटस्पोकन बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज आउटस्पोकन, ही ऑलवेज मेक्स वेव्स एट स्कूल।
मेक वेव्स एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अलग ही तरीके से करके सबको आश्चर्यचकित कर देना, सबको शॉक कर देना या फिर सबको दुखी कर देना। जैसे हम किसी चीज को करते हैं बट नॉर्मल वे में हम जैसे उस चीज को करते हैं वैसे ना करके कुछ अलग ही ढंग से उसको करके सबको आश्चर्यचकित कर देना। मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो मेरा दोस्त है वो मुंहफट है, मतलब जो भी उसके मुंह में आता है वो उस चीज़ को बोल देता है, आसपास कुछ भी नहीं देखता है। तो इसी की वजह से वो सबको दुखी कर देता है स्कूल में। टॉक्सिक बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो विषैला है या फिर कुछ है जो जहरीला है, जिसको खाने से पीने से मौत भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद हर, मतलब तुम उस लड़की के साथ एक ऐसे विषैले या फिर जहरीले संबंध में क्यों रह रहे हो जिसमें हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं या फिर जिसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। स्पेल समथिंग आउट मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के साथ किसी को समझाना। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टेल मी आई कैन स्पेल यू आउट, मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं उसको आपको अच्छी तरीके से डिटेल के साथ समझाऊंगा या फिर डिटेल के साथ बताऊंगा। गाइज आपके लिए होमवर्क है, बूटलेग ग्रेटिफाइंग कोक्स बाय द मिनट, इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 712 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे बताइए, मैं उनको अपनी वीडियोज़ में लेकर क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।